शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं लुबना जिया। आइए आपको खबर दिखाते हैं। सुनो, राजाधिपति श्रीमंत पेशवा महाराज राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। महाराज का राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाएगा। प्रजाजनों से आह्वान किया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में हाजिर हों। बहुत खुशी की बात है बापट जी, अब तो हमारा ही राज है। इससे पहले हमारा राज नहीं था। अरे अप्रत्यक्ष राज भी कोई राज होता है? हम कहे और राजा सुने, मजा तो अब है। हुकूमत भी हमारी और सियासत पर भी हम बैठे हैं। कैसी कही? क्या खूब कही। अब देखना कि शासन ऐसा ऐसा चलाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग कहेंगे कि राज करना सीखना है तो हमसे सीखो। हाय हाय, क्या कमर थी, क्या लचक थी। अरे दिल को घायल कर दिया। क्या जवानी थी। अरे बड़ा रंगीला है तू। अरे क्यों ना बनू, पेशवाओं का राज ही मजा लूटने के लिए है। क्या नाचती थी, हाय हाय। उसके घुंघरूओं की आवाज अभी तक मेरे कान में छन 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 छन। अरे आवाज वो नहीं सुन रहा तू,
उसकी हरामजादे की आ रही है। शू 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 शू। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ए नहीं, रुक वहीं रुक। सुन, तुझे बोला ना रुकने के लिए। यद्राष्ट्र शूद्र भूमि विनाशात पात्र तस्कृत्य दुर्भिक्षणा विद्या विदितम। अर्थात जहाँ पर शूद्र रहते हैं वह स्थान अकाल और महामारी से नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। सावित्री, सावित्री, जानता हूं मैं तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, ये समाज जकड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग। ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था, कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। ये समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। ब्राह्मणवाद का अहंकार उस पर गोबर फेंकता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी, कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा, कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे। हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सर्वथा तरि ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च संहिता सर्वे कलशाम्बु समापते अत्र गायत्री सावित्री अव शांति पुष्टिकरी तथा आयाम तु देव रक्षार्थ दुरिताक्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु कुरु। पंडित जी कहाँ खो गए आप? हाँ, क्या साक्षात ब्रह्मा जी से मंत्र वार्ता हो रही है क्या आपकी? हाँ? हम ब्रह्म वार्ता क्यों करें? है? क्या आप जानते नहीं, ब्राह्मण के शरीर में खुद ब्रह्मा वास करते हैं। अच्छा, किंतु आप इस समय जिन मंत्रों का पठन कर रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, वेदोक्त नहीं। और आप इस समय स्नान करके भी नहीं आए। क्या बात है भागवत जी? महाराज, नारायण स्वामी इस समय जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, किंतु राजा के स्नान के समय कभी भी वेदोक्त मंत्र पढ़ने का प्रावधान है और इसके लिए भज्जी को स्नान करके आना अनिवार्य है। और इस समय भज्जी स्वयं ही स्नान करके नहीं आए। भज्जी, बिना नहाए आप मंत्रोच्चार करके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं? महाराज,
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वेद मनुस्मृति के नियमों से ही कर रहा हूँ। इसका अर्थ बिना नहाए मंत्र पठन करने का अधिकार वेद मनुस्मृति ने आपको दिया है। महाराज, कदाचित आप भूल कर रहे हैं। वेदोक्त पद्धति से विधि करते समय स्नान किया जाता है, पुराणोक्त पद्धति से विधि करते समय नहीं। आप भूल रहे हैं भट्ट जी। भागवत जी का कथन एकदम उचित है। शास्त्रानुसार राजा के स्नान विधि के समय मंत्र पुराणोक्त पद्धति से नहीं अपितु वेदोक्त पद्धति से पठन करना चाहिए तथा वेदोक्त पद्धति से पहले पुरोहित का स्नान करना अनिवार्य है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ महाराज। जिस तरह आप राजा के कर्तव्य से भलीभांति परिचित हैं, ठीक उसी तरह मैं भी पुरोहित के कर्तव्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तात्पर्य ये कि मैं ये सारा जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। समता का हक दे करके धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ होते कतले आम इसे नहीं क्यों वो रोकता है। यहाँ होते कतले आम इसे नहीं क्यों वो रोकता है। रोका है भीम जी ने संविधान लिख कर, संविधान लिख कर। वो ईश्वर कभी भी रोक ना सकेगा जो दे दिया है। कि गैरों को दिल में बसा कर भीम जी को भुलाया। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जब मंदिर
मंदिर तुम जाके तुम्हें ना घुसने दिया जाता। जब मंदिर तुम जाके तुम्हें ना घुसने दिया जाता, तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। समता का हक दे करके धर्म दे दिया है, धर्म दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ होते कत्लेआम इसे नहीं क्यों वो रोकता है। यहाँ होते कत्लेआम इसे नहीं क्यों वो रोकता है। रोका है भीम जी ने संविधान लिख कर, संविधान लिख कर। वो ईश्वर कभी भी रोक ना सकेगा जो दे दिया है। तालियां बजाते रहे आप लोग। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने। तथागत गौतम बुद्ध और अम्बेडकर जी को मैं नमन करते हुए अपना गाना आप सभी के सामने प्रस्तुत करता। गीता पर हिंदू, बाइबल पे क्रिश्चियन, कुरान पे मुसलमान चलता है। ए दुनिया वालों मैं तुम्हें बता दूं, भारतीय संविधान पे सारा जहान चलता है। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से। चलता है देश हमारा इनके संविधान से। चलता है देश हमारा इनके संविधान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से। चलता है देश हमारा इनके संविधान से। चलता है देश हमारा इनके संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। राष्ट्र ग्रंथ हो घोषित तो आवाज लगाई लगाई। जीने का हक देता है सबको सम्मान से। जीने का हक देता है सबको सम्मान से। चलता है देश हमारा इनके संविधान से। चलता है देश हमारा
इनके संविधान से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाए, सबको एक बनाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाए, सबको एक बनाए। समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता का ये पाठ पढ़ाए पढ़ाए। भारत महान मेरा सारे जहान से, भारत महान मेरा सारे जहान से। चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा। सेवा कौन करता है? तो सेवा करने का काम सारा का सारा पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं। यादव लोग दूध दही घी देने का काम करते, मौर्या लोग सब्जी भाजी देने का काम करते थे, कुर्मी लोग अनाज देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते, कुम्हार लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको सेवा के काम पर ब्राह्मणों ने लगाया। और ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी उनकी कमाई की वजह से नहीं है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी पिछड़े वर्ग की कमाई की वजह से है। पिछड़े वर्ग ने कमाया, खुद नहीं खाया, पंडित जी खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया मगर पंडित जी को दक्षिणा देने का काम जरूर किया। अपने बच्चे को घी नहीं खिलाया मगर पंडित जी को घी जरूर खिलाया। अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया मगर पंडित जी को दूध जरूर पिलाया। तो जितनी चर्बी है पंडित जी के शरीर पर वो पिछड़े वर्ग के द्वारा दी गई चर्बी है। जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण। ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। और जब इस देश में ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने क्या किया? अनुसूचित जाति के लोग जो आज की तारीख में हैं उन्हें अछूत घोषित किया, उनका हुक्का पानी बंद किया, उन्हें गांव की दक्षिण दिशा में बसा दिया। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शूद्र घोषित किया और उनसे सेवा लेने का काम किया। हमारे लोगों को यह पता नहीं है। एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को? गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, गुरु जी हमें धनुर्विद्या सिखा दो। द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, उनका गोत्र पूछते हैं और जैसे पता चलता है कि एकलव्य पिछड़े वर्ग का आदमी है, द्रोणाचार्य क्या करते हैं? एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते। एकलव्य स्वतः अभ्यास करते, स्वतः प्रयास करते हैं और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाते थे। और जो विद्या एकलव्य को आती थी वो द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? छल किया, कपट किया और एकलव्य का जो दाहिने हाथ का अंगूठा था उसे कटवा लिया। क्यों कटवा लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य ने सोचा, द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो जो हमने इनको गुलाम बनाकर रखा हुआ है ये तो आजाद हो जाएंगे। इसलिए एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया। आज की तारीख में भी महाविद्यालय